बेटा केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या होगा? केमिकल एंड काइनेटिक्स मतलब दैट इज़ नथिंग बट द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। ये वाले टॉपिक में हमको पढ़ना है कि हाउ टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। बेटा स्पीड ऑफ द रिएक्शन बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बोल सकते हो, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में इंस्टेड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी वी आर यूजिंग द वर्ड रेट। दिस रेट इज़ नथिंग बट द स्पीड वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शंस। ये हमें डिटरमाइन करना है इस चैप्टर में, और ये कराने के लिए मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस वन इज़ व्हाट इज़ दैट कि टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस आर देयर। बेटा रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला वाला वेरी फास्ट रिएक्शंस, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। दैट रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीट विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कॉल्ड एज ए वेरी फास्ट। एग्जाम्पल बेटा हम बोलेंगे आयनिक रिएक्शंस, जैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट दे दिए, AgNO3 डाल दिए, और AgNO3 में NaCl को डालो, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर Na का प्लस और ये NO3 का माइनस कंबाइन हो गया, Cl का माइनस बेटा Ag का प्लस ये भी कंबाइन हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, और एक्सचेंज ऑफ आयंस होने से आपको ये ऐसा प्रेसिपिटेट और ये एक्वस फॉर्म ऑफ NaNO3 आता है। बेटा ये रिएक्शन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होने वाले हैं, ऐसे रिएक्शन की हम स्पीड, वेलोसिटी या रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज दैट रिएक्शन विल अकर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मतलब आपने एक बीकर लिया, बीकर में AgNO3 का सोल्यूशन लिया और उसमें NaCl डाल के ऐसा घोल लिए, जैसी डाल लिए बेटा प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो हमको इसकी स्पीड पता करनी है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगा, हम पता ही नहीं कर पाते। क्यों? वेरी फास्ट रिएक्शन से। तो ऐसे रिएक्शन की स्पीड, वेलोसिटी या रेट पता नहीं कर सकते। सेकंड है कि बेटा वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन में देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको याद होगा हमने अभी भी एक पार्ट पढ़ा था बेटा, कोरोजन्स। कोरोजन में अगर वो रस्टिंग ऑफ आयरन अगर होता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए मिनिमम 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो बेटा जब से शुरू हुआ और 6 महीने तक हम लोग वेट नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ बनने के लिए एग्जैक्टली कितना टाइम लगा। सो जो भी वेरी स्लो रिएक्शंस होते हैं, वैसे रिएक्शन की भी बेटा हम स्पीड, वेलोसिटी या रेट पता नहीं कर सकते। जैसे कि वेरी स्लो रिएक्शन मतलब दैट इज अ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। बेटा रूम टेम्परेचर में O2 और H2 एक तो कंबाइन होते नहीं, पर होने के लिए उनको सालों लग जाते हैं, नियरली 100 ईयर्स लगेगा तब जाके 1 मोल ऑफ वाटर बनेगी बेटा। तो पानी की एक बूंद बनने के लिए 100 साल लग जाते हैं भाई। 100 साल तो हम देखेंगे भी नहीं कि कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे जितने भी स्लो रिएक्शंस हैं, ऐसे रिएक्शन की स्पीड, वेलोसिटी या रेट पता नहीं कर सकते। तो सर किसकी पता कर सकते हैं? बेटा वो है थर्ड टाइप कॉल्ड एज ए मॉडरेट रिएक्शंस। सर व्हाट इज ए मॉडरेट रिएक्शंस? बेटा रिएक्शन विच कंप्लीट इन आवर्स, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या डेज बोल सकते हो, 1 या 2 दिन। और यहाँ पर वेरी स्लो में इट विल टेक नियरली मंथ्स और द ईयर्स टू कंप्लीट द रिएक्शन। बेटा इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू कंप्लीट द रिएक्शन। लेकिन मॉडरेट ऐसे रिएक्शंस होते हैं इट विल कंप्लीट इन ए आवर्स, कुछ घंटों में हो जाते हैं या 1 या 2 दिन में हो जाते हैं। और ऐसे जो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं ना, इनकी स्पीड, वेलोसिटी, रेट निकाली जाती है। तो हमारे काम का ये है, व्हाट इज़ दैट? मॉडरेट रिएक्शन। जैसे कि अगर मैं डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 करना चाहूँ तो बेटा कुछ घंटों में नहीं, कुछ मिनट्स में भी हो जाता है। ये आएगा Cl3, ये आएगी Cl2। और एक मॉडरेट रिएक्शन बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 होती है। बेटा H2O2 डिकम्पोज करेगा, एक देगा H2O, दूसरा देगा O2। सो ऐसे जितने भी मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, हम इनकी स्पीड, वेलोसिटी, रेट निकाल सकते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक मुझे आपको यही पढ़ाना है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, निकालते कैसे हैं। तो बेटा किसी भी रिएक्शन की रेट, स्पीड निकालने के 2 तरीके हैं। पहला वाला एक होता है बेटा इंस्टैंटेनियस रेट। बेटा इंस्टैंटेनियस रेट का मतलब एग्जैक्टली उस वक्त, पर्टिकुलर उसी टाइम पे।
और दूसरा होता है बेटा एवरेज रेट, दैट इज कॉल्ड एज ए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा एवरेज मतलब जब आपने शुरू किया था वो टाइम और ख़त्म हुआ वो टाइम, कितना टाइम लग गया, वो एवरेज है। तो बेटा आज की क्लास में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इंस्टेंटेनियस निकालते कैसे हैं और एवरेज निकालते कैसे हैं। हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम सवाल यहीं से आते हैं बेटा, वो एवरेज इंस्टेंट फ़र्क कुछ भी नहीं है, मैं दिखा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम सवाल यहीं से आते हैं। व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट, उसकी रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट लिखते कैसे, उससे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिलेट होता कैसा है, एवरीथिंग। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को मैं डिनोट करूंगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ आर। आर इज इक्वल टू क्या होगी, दैट इज ए चेंज इन, डेल्टा का मतलब है चेंज, बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। तो चेंज मतलब प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता, डेल्टा सी करा लो विथ ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम। तो बेटा आपको ये पढ़ाना है रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा प्रोडक्ट के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती है या कम होती है, रिएक्टेंट बढ़ती है या कम होती है, ये सीखना है हमको। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था बेटा। इस चैप्टर में मुझे आपको पढ़ाना क्या है, सबसे पहला हाउ टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन किसकी निकाली जाती है, मॉडरेट की निकाली जाती है। सर इसकी और इसकी क्यों नहीं, क्योंकि इसकी रेट नहीं निकाली जा सकती बिकॉज इट विल कंप्लीट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और इसकी भी स्पीड निकाली नहीं जाती बेटा क्योंकि ये सालों लग जाते हैं, बट इसकी निकाली जा सकती है बिकॉज इट विल टेक सम आवर्स और डे टू कंप्लीट द रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो अपना टॉपिक होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। लिख दो यहाँ पर। बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस, व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, यू नो इट इज डिनोटेड एज ए आर। आप लोग मेरे साथ लिखते जाओ बेटा, थोड़ा लिखने का टाइम भी सेव हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिनोटेड एज ए आर। बेटा आर इज इक्वल टू व्हाट, तो मैं लिखूँ इट इज ए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट or change in concentration of product with respect to time t। बट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो गया, रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब इसको मैं एग्जांपल के फॉर्म में लिखना चाहूंगा बेटा, कैसे देखिए, r इज इक्वल टू डेल्टा का मतलब है चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, आर का मतलब है रिएक्टेंट, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आई शुड से डेल्टा टी। बेटा जब कभी भी कोई भी रिएक्शन जब आप चलाते हो या परफॉर्म कराते हो, आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। जब भी कोई रिएक्शंस होती है तो इसमें रिएक्शन जब चालू होती है बेटा किसी की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और किसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। आपके हिसाब से किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और किसकी बढ़ेगी? बेटा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसको लिखा जाता है माइनस, और किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है बेटा, प्रोडक्ट, तो प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ये है फॉर्मूला टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या आएगा मालूम, R is equal to minus of delta concentration of R with respect to time, that is equal to plus delta product by concentration of with the respect to time। बेटा ये है rate of the reactions। अब यहाँ मुझे आपको दो चीज़ अलग से सिखानी है। What is mean by instantaneous rate? बेटा what is mean by instantaneous ROR? जब भी मैं ROR लिखूँ क्या हो जाता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शंस। अच्छा इंस्टेंटेनियस लिखने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। बेटा इंस्टेंटेनियस का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि मैंने लैब में अमोनिया बनाना चाहा और अमोनिया बनाने के लिए मैंने H2 और N2 की गैस ले लिया, और जानते हो ना H2 + N2 गिव्स राइज टू NH3। तो अमोनिया बनाने के लिए जब मैंने शुरुआत किया तो प्रोसेस तो शुरू होगी,
एग्जैक्टली 8 घंटे के बाद अमोनिया बन के तैयार हुआ। तो मैंने बोला जब शुरू किया वो टाइम और जब अमोनिया पूरा बन गया वो टाइम, तो बेटा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो निकालोगे ना उसको बोला जाता है एवरेज रेट। एवरेज रेट समझ में आ रहा? शुरू कब किए और ख़त्म कब हुआ। बेटा मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस की। अगर मैं मॉर्निंग 8 बजे प्रोसेस शुरू किया ना, एग्जैक्टली 8:05 में कितना अमोनिया बना, एग्जैक्टली 8:05 में कितना N2H2 कंज्यूम हुआ। भाई जब N2H2 कंज्यूम होगा तभी तो NH3 बनेगी ना। 8:15 में कितना अमोनिया बना और कितना N2H2 कंज्यूम हुआ, मतलब एवरी सेकंड में, मिनट में मैं वो जो पर्टिकुलर उसका डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो पर्टिकुलर टाइम में जो डाटा कलेक्ट करता हूँ, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? इंस्टेंटेनियस। और एवरेज का मतलब है शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ, वो हो गई एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस लिखने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। लेटर से मेरे पास यहाँ पर अमोनिया लेता हूँ ना बेटा मैं, ये M2 है और ये 3H2 है, प्रोसेस करा के मैंने अमोनिया बना लिया। और जब मैं इसकी इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहूँ तो हाउ टू राइट बेटा? R इज इक्वल टू, बेटा N2 रिएक्टेंट में है कि प्रोडक्ट में है? रिएक्टेंट। बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपके हिसाब से कम होती है कि बढ़ती है? कम होती है, मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसको लिखो। बेटा इसको अभी मैं देखो डेल्टा लिखने की बजाय स्मॉल d लिखता हूँ, एंड स्क्वायर ब्रैकेट मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसकी? N2 की, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt लिख दिया। सर ये बड़ा सा डेल्टा में फ़र्क क्या है और छोटे से d में फ़र्क क्या है? बेटा बड़ा डेल्टा मतलब बड़ी चेंज, बड़ी चेंज मतलब एवरेज, मैंने पढ़ाया नहीं, लिख दिया। और छोटी चेंज मतलब d मतलब इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर टाइम पे। आगे इक्वल टू, बेटा आपके हिसाब से H2 अभी रिएक्टेंट में है कि प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। क्या लिखे बेटा? माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। अच्छा एक कोफिशिएंट जो दिखती है ना यहाँ पर, उस कोफिशिएंट को लिखा जाता है एज ए 1/3 इक्वल टू, बेटा ये प्रोडक्ट में है कि रिएक्टेंट में? प्रोडक्ट। बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। क्या लिखे बेटा? प्लस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। भाई ये 2 आ गया, 1/2 लगा दो। ये क्या होगी बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट किसकी? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की। सर इसी का एवरेज बना दो भाई, अच्छी बात है। अगर आपको इसका एवरेज ROR लिखना है तो कैसे लिखते हैं? देखो बेटा एवरेज ROR, R इज इक्वल टू माइनस बड़ा सा डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट N2 बड़ी सी dt डेल्टा t। समझे ना आप? बेटा ये डेल्टा का मतलब बड़ी चेंज है, d मतलब छोटी चेंज है, छोटी चेंज का मतलब इंस्टेंटेनियस, बड़ी चेंज का मतलब एवरेज। इट इज इक्वल टू 1/3 माइनस ऑफ डेल्टा concentration of H2 by dt, it is equal to 1/2 plus delta concentration of ammonia with respect to delta t। बेटा ये भी आएगी with respect to delta t। तो क्या आपको ये छोटी चेन और बड़ी चेन का मतलब समझ में आ गया? छोटी चेन मतलब इंस्टेंटेनियस, बड़ी चेन मतलब, एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं पूछता, एग्जाम में सारे सवाल यहीं से बन के आते हैं। कहाँ से बेटा? इंस्टेंटेनियस से बन के थे। हाँ एवरेज निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड आता है, वो IIT मेंस में है, हमारा नीट में नहीं आते। ग्राफिकल मेथड है, करा दूंगा बेटा, पहले ये पूरी अच्छे तरह से सीखेंगे। इज इट क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा बेटा, आपने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस भी देखे और एवरेज भी देखे, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि हाउ टू राइट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप इतना लिख दो, मैं आपको यूनिट भी लिखा के देता हूँ। नाउ वी कैन राइट अ डेफिनेशन बेटा, स्टेट ऑफ दिस रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट इज दैट? लिखो बेटा, it can be defined as the change in concentration, the change in concentration of reactant, change in concentration of reactant or product इन यूनिट टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, उसे बोला गया रेट ऑफ रिएक्शन। सो आई शुड से बेटा R इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाय टाइम गिवन।
बेटा इसकी यूनिट जब लिखते हो ना आप, यूनिट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शंस, देखो कैसे लिखो बेटा यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, बाय टाइम का मतलब है टाइम इनवर्स। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे लिखते हो बेटा? इट इज ए मोल पर लीटर, राइट। बाय टाइम जो होता है उसे कैसे लिखते हो? सेकंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर पर सेकंड इज ए यूनिट ऑफ ROR जब वो किसके फॉर्म में होगा? व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होगा। लेकिन जब वो गैस के फॉर्म में होगा, मोल पर लीटर रिटर्न एज ए ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड सेकंड इनवर्स, एंड इट इज ए यूनिट फॉर ROR फॉर द गैसियस रिएक्शंस। तो बेटा ये था व्हाट इज ए रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज ए यूनिट ऑफ ROR। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? यूनिट either मोल पर लीटर पर सेकंड, और इट इज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ATM पर सेकंड इज यूनिट फॉर ROR। चलो ये होने के बाद मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल्स करा दूँ। ये लिख दो बेटा, 2-3 एग्जांपल्स भी दे देता हूँ मैं, हाउ टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ। बेटा ये कुछ एग्जांपल्स है। एक्सप्रेस द ROR ऑफ द फॉलोइंग। लेट अस से मेरे पास यहाँ पर A मोल्स है, सॉरी 1 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ B एंड इट गिव्स रेस्ट टू C। मुझे ROR लिखना है, कैसे लिखेंगे बेटा? R इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है मतलब डिक्रीज होगा, माइनस ऑफ D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा B भी देखो, माइनस ऑफ B dB विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ये प्रोडक्ट है, प्लस ऑफ D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख दो बेटा इसे फटाफट से। सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप इस सेकेंड एग्जाम्पल को भी ट्राई कर लेना। 2 moles of A on combining with 1 mole of B gives rise to 3 moles of C। इसका भी ROR लिख लो बेटा। बेटा इसका रेट ऑफ रिएक्शन ROR कैसे लिखते हैं? इट इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट में है, कोफिशिएंट 2 है ना बेटा, पहले 1/2 लिख दो, माइनस ऑफ D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये 3 है, 1/3 लिख दो, प्लस ऑफ D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा बेटा इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग। अगर आपने ये लिख दिया है, मैं निकाल दे रहा हूँ, इसको और अच्छे से समझेंगे। व्हाट डज इट मीन? बेटा इसका मतलब है R इज ए रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। व्हाट द नेगेटिव साइन इंडिकेट बेटा? इट इंडिकेट इट इज ए डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसकी? रिएक्टेंट की। बेटा ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा? सर इट इंडिकेट इट इज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या है? C। अब यहाँ पे और अच्छे से सीखेंगे बेटा, ये डिक्रीज इंक्रीज हो गया ना, इसको और अच्छे से सीखेंगे। व्हाट इज दैट? यहाँ सुनो ध्यान से, ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन इससे रिलेटेड है, तो मैं ऐसे लिखूँ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बेटा ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मतलब हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी क्या कर रहा है रिलेटेड? कैसा? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, और यही रेट ऑफ रिएक्शन इससे रिलेट करा लो, हम बोलेंगे बेटा इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। मतलब इसको लिखने का एक एक तरीका है। अगर मैं R को यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ नंबर 1, तो व्हाट आई शुड से? बेटा नंबर 1 इज दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट? रेट ऑफ, बेटा रेट ऑफ व्हाट इज दैट? आपका A डिक्रीज हो रहा है मतलब कंज्यूम हो रहा है, मतलब डिसअपियर हो रहा है। ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। बेटा इट इज ए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ व्हाट? A। ये नंबर 1 है। मतलब यहाँ पर देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A को आप कैसे लिखोगे? सर डिसअपियरेंस का मतलब है नेगेटिव साइन, बेटा रेट का मतलब है D/dt। अच्छा कौन डिसअपियर हो रहा? भाई A, तो ये आ गया। मतलब आपको जो न्यूमेरिकल्स देगा ना, वो न्यूमेरिकल में ऐसे वर्ड आने वाले हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस, समथिंग कुछ तो देगा। अच्छा यहाँ आइए भाई, ये वाला ROR B से कैसा रिलेटेड है? नंबर 2 डाल दूँ। ये क्या है बेटा? नंबर 2। सो नंबर 2 का मतलब क्या होता है? सर ROR, बोलो क्या कर रहा? ये
फॉर्मेशन हो रहा कि डिसअपियर हो रहा, तो हम बोलेंगे इट इज ए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ व्हाट बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। मतलब ये जो आर ओ आर है भाई डिसअपियर हो रहा नेगेटिव, रेट है मतलब डी बाई डी टी, कौन डिसअपियर हो रहा है, बी, इट इंडिकेट व्हाट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द बी। बेटा ये आर ओ आर से सी को रेट कर रहा हूँ नंबर 3 में, तो व्हाट इज नंबर 3 इंडिकेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ए आर ओ आर। बेटा ये फॉर्म हो रहा कि ये डिसअपियर हो रहा, फॉर्म, सो आई शुड से इट इज ए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बेटा, सी। फॉर्मेशन का मतलब है प्लस डी बाई डी टी हो, और सी जब आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। अब ये मैंने ऐसे दे दिया है, अगर मैं यहाँ कोफिशिएंट लिखूंगा ना, व्हाट द कोफिशिएंट विल इंडिकेट, आई विल गिव वन अदर एग्जांपल। आप ये लिख दो, फिर मैं कोफिशिएंट का भी बना के देता हूँ, प्लीज नोट डाउन अप टू हियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मैंने ये लिखा है, व्हाट इज दैट, 3a + 2b गिव्स राइज टू 3c। बेटा ऐसा मत समझो ये 3 + 2 = 5 आना चाहिए, ये क्या है, 3 मोल्स ऑफ a है, 2 मोल्स ऑफ b है, और उससे आपको 3 मोल्स ऑफ c आ रही है। मुझे इसमें आर आर लिखनी है, तो कैसे लिखूँ बेटा, R = a रिएक्टेंट में है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा कोफिशिएंट जब 3 दिखती है ना, मैं 1/3 लिखता हूँ, और ये रिएक्टेंट में है तो -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, बेटा ये कोफिशिएंट 2 है तो लिख दो 1/2 माइनस ऑफ, क्योंकि रिएक्टेंट में है ना बेटा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज इक्वल टू, भाई ये 3 है 1/3 लिखो, और ये प्रोडक्ट में आ रहा C प्लस ऑफ D C/dt। यहाँ तक आ गए। यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा बेटा, ये जो है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज ए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A है, और ये R और ये कैसा रिलेटेड है, लेट मी एक्सप्लेन यू। नंबर वन व्हाट इज दैट बेटा, ROR is equal to 1/3 times of rate of disappearance of क्या बेटा, A। अगर मुझसे पूछा गया सर क्या आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A निकाल सकते हो, ये देखो बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इज इनडायरेक्टली व्हाट, -dA/dt। मतलब मुझसे पूछा गया क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A निकाल सकते हो, हाँ बेटा 3 को ऊपर चढ़ा लो, 3 times of ROR is equal to what, rate of disappearance of A, it is the rate of disappearance of A। बेटा ये है आपका rate of disappearance of A with respect to ROR। सर किसी ने पूछा क्या बेटा ये ROR को आप इससे रिलेट कर सकते हो, तो लेट अस से 2, ROR को किससे रिलेट कर रहा हूँ बेटा, B से, तो इसको लिखेंगे 2 में, कैसे, ये देखो ROR दैट इज ए रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू, बेटा ये रिलेट कैसे है, 1/2 है ना, तो पहले मैं लिख दो 1/2। अच्छी बात है बेटा, ये प्लस है कि माइनस है, माइनस, मतलब क्या होता है, डिसअपियर हो रहा, सो इट इज ए रेट ऑफ व्हाट, डिसअपियरेंस, किसकी बेटा, B से डिसअपियर हो रही है। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, इट इज ए 2 times ऑफ rate of reaction that is equal to rate of disappearance of क्या बेटा, B। और फिर किसी ने पूछा सर ये R को ये C से रिलेट करा लो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ 3, रेट मतलब that is rate of reaction ROR, it is equal to 1/3। अच्छा ये प्लस का मतलब फॉर्मेशन है कि डिसअपियरेंस है, फॉर्मेशन, तो मैं लिखूँ इट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। मतलब मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C लिखनी है, तो क्या लिखूँ, इट इज ए 3 times ऑफ ROR एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बेटा, C। तो देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C लिखने के लिए 3 times ऑफ ROR लगेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B लिखने के लिए 2 times ऑफ ROR लगेगा, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A लिखने के लिए बेटा 3 times ऑफ ROR। इस तरह से आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इट इज़ अ वे टू रिमेंबर हाउ टू राइट इंस्टेंटेनियस रेट। बेटा ये आपकी पूरी इंस्टेंटेनियस रेट है, लेकिन ये रेट देखो सबसे रिलेटेड है, 3 times ऑफ A, रेट इज व्हाट इज दैट, 2 times ऑफ B, एंड रेट इज व्हाट बेटा, 3 times ऑफ C। लिख दो इसे।